ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड को हमने आपस में इक्वल शो करना है। तो किस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं जी? सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे जी। लेफ़्ट साइड में जो भी हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो इसमें चलें, मैं यहाँ पर L.H.S लिख रहा हूँ जी, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसमें जी हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है कोटेंजेंट बीटा। यहाँ पर जो एंगल है ये हम जानते हैं कि अल्फ़ा, बीटा या गैमा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर बीटा जो है हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं एंगल के लिए। इसी तरीके से टेंजेंट और एंगल जो है जी बीटा है। हमने जो रिज़ल्ट प्रूव करना है, हमने इसको देख के जो है वो इससे नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो उठाने हैं और देखना है कि हम किस तरह से जो हमारी राइट हैंड साइड है उस तक हम अप्रोच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ये देखें कि कोटेंजेंट बीटा जो है कॉट फंक्शन होता है जी, कॉज यानी रेशो जो है कोई कॉज जो भी एंगल हमारे पास है, जैसे यहाँ पे बीटा एंगल बनता है तो कॉज ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। इसी तरह से जो टेंजेंट फंक्शन होता है, चूंकि रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट का, यह आ जाएगा साइन बीटा, ये साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ बीटा। और अगर अब हम इनकी रेशियोज को सिंप्लीफाई करते हैं, जाहिर बात है हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर्स कॉमन बनाने के लिए क्या करना होगा जी, एलसीएम लेना होगा, जो कि फिर साइन बीटा और कॉज ऑफ बीटा आ जाएगा, यानी कोसाइन बीटा आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास कोसाइन बीटा जो है डिनोमिनेटर में नहीं है, इसलिए हमें इसके न्यूमरेटर को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास साइन बीटा नहीं है, जो कि फिर इसके न्यूमरेटर में जो ऑलरेडी पहले से साइन बीटा लिखा हुआ उसी से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बीटा बना देगा। अगर हम इस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करें, जो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर जो भी एंगल हो, यानी अगर ए एंगल है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए, ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ भी ये रिजल्ट 1 आ जाएगा, 1 ओवर साइन ऑफ बीटा इंटू कोसाइन ऑफ बीटा। अब देखें जो रिजल्ट हमने राइट साइड लेके आनी है उसको अगर आप देखें तो इसमें कोटेंजेंट बीटा लिखा हुआ और सीकेंट स्क्वायर बीट है। अब स्क्वायर सीकेंट जो होता है बेसिकली कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी यहाँ पर कॉस जो है वो 2 टाइम्स मौजूद है यहाँ पर, यानी जो राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉस बीटा, चूंकि एक नंबर है, एक हमारे पास एक रियल नंबर है कॉस बीटा, हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं फ्रैक्शन को। तो यहाँ पर हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर कॉस बीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जबकि यहाँ पर अगर हम इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, यानी यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स कैंसिलेशन कर देते हैं इस कॉस बीटा को, इससे कैंसिल नहीं करना। बेसिकली यहाँ पर एक पर्पज़ है, हमें इस पर्पज़ के लिए कॉस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है हमने। जिसका डिनोमिनेटर में कॉस बीटा और कॉस बीटा ये सेम बेसिस में है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर कॉस बीटा ओवर साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है जी, कोटेंजेंट बीटा के इक्वल होता है। जबकि चूंकि 1 ओवर कॉस सीकेंट के इक्वल होगा तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर जो होगा वो फिर सीकेंट स्क्वायर बीटा के इक्वल हो जाएगा। और यही रिजल्ट था जो कि हमने प्रूव करना था, यही हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो कि हमें चाहिए था, तो जो हमने इस तरीके से यहाँ पर प्रूव किया। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे जी, हैंस प्रूव्ड, यानी जो रिजल्ट हमने लेके आना था वो यहाँ पर आकर हमने उस तक हम पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व किया।